Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं मेज़बान मोहम्मद फैज़ान। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब हमें बताएं कि ये इस्लामी महीना कब शुरू हुआ और सन हिजरी कब से शुरू हुआ, इसकी क्या वजूहात है, हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। फैज़ान भाई, बड़ा आपने खूबसूरत सवाल पूछा इस्लामी साल के हवाला से कि सने हिजरी का आगाज़ कब हुआ। इस्लाम का एक मिजाज है, वो हमें पहले समझना हो। इस्लाम ने कभी भी किसी को कॉपी नहीं किया। बिल्कुल, इस्लाम हमेशा अपने रस्म, अपने रिवाज, अपने अंदाज के साथ इंसान को जीने का, मुआशरे को चलाने का अंदाज देता है। बिल्कुल। वैसे भी हदीस पाक है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उसी में से हो जाता है। इसलिए ज़रूरत पेश आई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हज़रत उमर फ़ारूक को एक ख़त लिखा जी, और उस ख़त के अंदर इस बात का इजहार किया कि अमीरुल मोमिनीन, हमें एक ऐसे साल की ज़रूरत है, एक ऐसे सन की ज़रूरत है। आप जब कोई ख़त तहरीर फरमाते हैं तो उस ख़त के ऊपर कोई तारीख़ नहीं लिखी होती जी। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप जब कोई ख़त लिखते हैं तो उस ख़त के ऊपर किसी किस्म की कोई तारीख़ नहीं होती। तो हमें कोई ऐसे साल का आगाज़ करना चाहिए, किसी ऐसी तारीख़ का आगाज़ करना चाहिए जो इस्लाम की पहचान बन सके। बिल्कुल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बात दिल को लगी। हज़रत उमर फ़ारूक ने उसी वक्त शूरा का इजलास बुलवा लिया, जो अकाबिर सहाबा थे उनको इकट्ठा कर लिया जी, और उनसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो सहाबा ने कहा कि जी ज़रूर होना चाहिए, ऐसा कोई तारीख़ आनी चाहिए। तो फिर मुख्तलिफ मशवरे आए। किसी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से जी साल का आगाज़ करते हैं जी। किसी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से ज़ाहिरी दुनिया में से जाने, यानी जिस तारीख़ को आप ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वहाँ से साल का आगाज़ करते हैं। और किसी ने कहा कि हिजरी से, यानी जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेकर आए, जिस तारीख़ को आए ना वहाँ से हम सन का आगाज़ कर देते हैं। तो मशवरे आए मुख्तलिफ। तो फिर ये मशवरा, इस पर ज़्यादा इत्तिफाक़ हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेकर आए तो फिर सने हिजरी का आगाज़ उस मुनासबत से कर दिया गया जो आज के दिन तक आपके सामने है कि आज भी, यानी सने हिजरी, तारीख़, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, इस हवाला से सारे महीने जो हैं जो पहले से ही मुसलमानों के पास मौजूद थे, उन महीनों के हिसाब से फिर सने हिजरी से हमने बाकायदा अपने साल का आगाज़ कर दिया। आज भी यही तारीख़ इस्लामी लिहाज से हम नोट भी करते हैं, हर जगह पे जिक्र भी की जाती है। और ये जो है वो मुहर्रम से हमारे साल की इब्तिदा होती है। बिल्कुल। और होना भी ये चाहिए। हमें इस चीज़ का बड़ा मसला बनता है कि हम लोग दूसरा साल बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। पिछले दिनों न्यू ईयर आया तो सारे उसमें भाग दौड़ में शामिल थे, सारे बढ़ के अपनी खुशी मना रहे थे, शिरकत कर रहे थे। लेकिन क्या हमने कभी मुहर्रम, कभी इसी लिहाज से भी सेलिब्रेशन करने की कोशिश की? अगरचे मुहर्रम का आगाज़ एक बड़ा गमगीन अंदाज से, चूँकि हज़रत इमाम हुसैन वाला वाक़या पेश आया, लेकिन इतना तो हो सकता है ना कि हम मुहर्रम के आगाज़ में ही दोस्तों को ये मैसेज सेंड करें कि अल्लाह पाक इस साल हम सब के लिए बाबरकत बनाए। सेलिब्रेट ना करें हज़रत इमाम हुसैन के गम की वजह से, सेलिब्रेट ना करें, खुशी ना करें, उस तरह से हम प्रोग्राम्स का इनेकाद ना करें, लेकिन कम अज़ कम एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा सकती है, साल नौ की दुआएं दी जा सकती है। तो ये सने हिजरी थी जहाँ से हमने इस चीज़ का आगाज़ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। मुफ्ती साहब ने बताया कि हमें साल नौ की हमें खुशामदीद कहना चाहिए ऐसे, और अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to